मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग का टाइम तो नहीं है, टाइम हो रहा है 1 बजने वाला है। और गाइस आज मेरी ससुराल से ना कुछ लोग आए हैं, मतलब उनके हस्बैंड दरोगा हैं, तो उनकी जो पोस्टिंग है ना एटा में हुई है, तो वो यहाँ आए हैं और हमारे ससुराल के हैं, तो इसीलिए बहू वाला लुक है। और मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी खाना बना लिया था, सब्ज़ी बना ली थी। तो फिर बाद में पता चला कि वो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। अब मुझे ना लहसुन और प्याज की बिन सब्ज़ी मुझे बनानी पड़ेगी। तो बस मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने ऑलरेडी दाल बना ली थी, पनीर बना लिया था, जो मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि जल्दबाजी थी। फिर मैंने सोचा कि जब मैं इतना कुछ कर रही हूँ तो मैं अपना ब्लॉग भी कंटिन्यू कर लूँ, तो मैं अब करती हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ हम कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि वो मतलब हम ससुराल से है तो सासू माँ लगती है, बस बड़ी बूढ़ी बता रहे हैं ये तो सासू माँ ही लगेंगी। तो बस मैं जल्दी से काट देती हूँ, क्योंकि देखो मैंने तो तैयारी बहुत सारी कर ली थी, सब कुछ मंगा के रख लिया, लेकिन उन लोगों को ना प्याज वगैरह ऐसी चीज़ खाना पसंद नहीं है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि सिंपल सी सब्जी ठीक नहीं लगेगी, तो मैंने रसमलाई मंगाया इनसे। मैंने आप रसमलाई ला दो, पर इन्होंने फ्रीज में रखवा दिया है, ठंडी वो लोग खाएंगे नहीं है, मोर के पापा भी। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी काट रही हूँ आलू टमाटर की, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे फिर आके बताया कि वो लोग ना लहसुन प्याज नहीं खाते। तो मैंने एक तरफ दाल बनाई थी, फिर एक तरफ आलू टमाटर, और हमने ना बाहर से पनीर की सब्ज़ी ये ऑर्डर कर दी थी, तो पनीर की सब्ज़ी आ गई थी। इस तरह से ना 3 सब्ज़ी हो गई थी। तो अभी वो फ़िलहाल नहीं आई थी, उन्हें आने में 15-20 मिनट थे, तो मैंने सोचा कि मैं दुपट्टा उतार दूँ। दुपट्टा उतार के ना इतनी जल्दबाजी में काम नहीं हो पाता, और वो लोग जैसे सुबह से भूखे थे, एक काम था उनका यहाँ पे अंकल जी का, वो दरोगा है, तो उनको ट्रांसफ़र करवाना था, मतलब रिटायर होने वाले हैं, इसका काम था। तो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो लगते तो हमारे सास ससुर ही हैं। तो बस मैंने उनको फ़र्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि मैं जब ससुराल में जाती हूँ ना तो बस मैं अपना खाना बनाया अपने रूम में ही रहती हूँ, ऐसे किसी से बात नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वो लोग आ गए थे, मतलब तो बैठे हुए थे बाहर वाले रूम में, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले ना चाय नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ हस्बैंड भी ना कुछ सामान लेके आए थे, तो रबड़ी वबड़ी हमने सब मंगा ली, क्योंकि देखिए ससुराल से हो या मायके से हो, आदमी जब आपके घर आता है ना तो अच्छी तरह से खातिर शातिर हो जाए तो अच्छी बात होती है। आदमी 4 जगह जाके तारीफ़ भी करता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैं नाश्ता बना के लेके जा रही थी, तो थोड़ा सा मैंने मतलब क्लिप बना ली थी, क्योंकि ना जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है ना, तो वो भी ससुराल वाला, तो बहुत हर चीज़ आपको बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। सिर के पल्लू का भी ध्यान रखना पड़ता है, हर किसी मान मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ बस मैं रोटी बना रही थी, और रोटी ना मैंने छोटी छोटी सी बनाई थी। वो लोग बहुत खुश हुए थे, उन्होंने ना मेरे घर पे जाके मेरी सासू माँ से, मतलब सबसे मेरी बहुत तारीफ़ की थी। तो यही चीज़ होती है, कुछ कायदे बनाए हैं हम बहुओं के लिए, अगर उन चीज़ों को हम अच्छी तरह से निभाएं ना तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आजकल दुनिया में हर तरह के लोग हैं कि कुछ कायदे भी नहीं करते हैं, और मतलब जो जैसे जिसको अच्छा लगता है ऐसे करता है, लेकिन कुछ चीज़ ना मान सम्मान के साथ होती है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। कलयुग है, पर इतना भी नहीं है कि आप अपनी परंपरा ही भूल जाओ। तो यहाँ मैंने रोटी चुपड़ के देती जा रही थी, और यहाँ देखिए मैंने आंटी जी के लिए थाली भिजवा दी थी, तो मैं ही लेके चली गई थी। तो उसके बाद ये फिर हमने आंटी जी से पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे पनीर की सब्ज़ी है, तो आंटी बोली बेटा मैं तो लहसुन प्याज खा लेती हूँ, पर तुम्हारे अंकल नहीं खाते हैं। तो फिर हमने आंटी को दे दी थी। तो गाइस यहाँ पे देखिए वो आंटी ना फिर बाद में खाना पीना खा के सो गई थी, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली थी चुपके से। 4 बज गए, इनको भूख लगाई, और मेरा किचन देखो, सारा मेरा किचन कैसा फैला पड़ा है, मतलब सारा ही किचन की जो हालत है बहुत गंभीर वाली है, सब कुछ क्लीन करना है। अच्छा बहुत लग रहा है आज आपको, गप के गाँव से आए हैं सब लोग, हैं अच्छा लग रहा है, भूख लग रही है ज़्यादा। जो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपना सारा किचन क्लीन कर दिया था, बर्तन देख रहे हो आप, फिर से हमें मार्केट जाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ सामान है, और अनमोल के पापा ना हमें लेके नहीं जा रहे, पर हम गेट से बाहर निकल के खड़े हो जा रहे हैं कि लेके क्यों नहीं जाओगे, हम इनकी बाइक पे लटक लटक के जाएंगे। तो बोले मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को अब ऑफिस निकलना है, पर हम जाएंगे तो लटक लटक के तो गाइस बस यहाँ पे हम निकल गए हैं मार्केट में, और टाइम ऐसा हो रहा था 5:45।
तो गाइस ये ना हमको छोड़कर यहीं पे चले गए और हम लोग अब अकेले अकेले जा रहे हैं ऑटो करके, क्योंकि इनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, लेट जा नहीं सकते थे। तो देखिए मार्केट में भीड़ भाड़ हो रही है। तो गाइस जिस काम के लिए हम गए थे वहाँ का वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, तो बस हम रात में मैं और बेटा मेरा दोनों लौट रहे थे। तो उसके बाद देखिए आके ना इनको लगती है ठंड, जब ये ऑफिस जाते हैं तो इन्होंने बोला कि तुम मेरी एक जैकेट निकाल दो, बाकी वूलन के कपड़े आप दिवाली के बाद निकाल देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस ढूंढने में जब हम रखते हैं ना तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं भूलूंगी, और जब मैं निकालती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ कि मैंने कौन से बैग में किसके कपड़े रखे हुए हैं, जिससे ना बड़ा गुस्सा भी आता है। तो हमारी हमेशा बेड के ऊपर ही लड़ाई होती है कि क्यों कपड़े निकलवाने हैं, बाद में ये एक साथ निकलवा लेना, होता है ना ऐसा अनबन सी लड़ाई झगड़ा ऐसा होता रहता है। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम जाओ मैं खुद निकाल लूँगी, क्योंकि ये खड़े रहेंगे ना जब तक मेरे को भी वो अटपटा सा लगेगा बहुत ज़्यादा। मैं कहा तुम जाओ, जो तुम्हें काम करना है तुम करो। तो मैंने दोनों को यहाँ से भगा दिया, फिर मैं आराम से देखने लगी थी। मैंने कहा निकालना तो है। फिर मैंने ना क्या करा, मैंने कैमरे में शूट कर लिया था कि कौन सा कपड़ा कहाँ है, ताकि जब अब दिवाली की बात तो वूलन ही निकलेगा सबका। तो फिर इसलिए मुझे फिर दोबारा से हमें लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इसलिए लड़ाई झगड़ा तो वो एक हंसी मजाक वाला जोक होता है। ये कहेंगे तेरी खोपड़ी खाली हो गई है, जो तेरी याददाश्त तू भूल जाती है, तेरे को कुछ होश नहीं रहता। मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरी याददाश्त एक दिन ऐसा आएगा मैं भी भूल जाऊँगी। तो ये हंसी मजाक ना चलता ही रहता है। तो यहाँ बस मैं निकाल रही हूँ कपड़े, और मैंने कुछ कपड़े मुझे मिल गए थे। अब मुझे ना ध्यान रहेगा कि मेरे कपड़े मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाए थे, अब कोई परेशानी नहीं होगी। और देखिए हालत क्या हो रही है। तो गाइज़ वीडियो का एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो एंड सपोर्ट करो, व्यूअर्स बहुत कम आते हैं।